ओम शांति। आज दिनांक 20 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को साक्षी दृष्टा भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भाव। डिटेल में बाबा कहते, कई बच्चे चलते चलते बीच को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते और कोई साधनों को, क्योंकि बीच का रूप रंग शोभित नहीं होता और टाल टालियों का रंग रूप बड़ा शोभित होता है। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को श्रीमत देते। बाबा कहते, कई बच्चे ऐसे हैं जो बीच को भूल उस टाल टालियों पर, डाल डालियों पर आकर्षित होते हैं। अर्थात जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उनके गुण तथा विशेषताओं को देखकर उन पर आकर्षित हो जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। जबकि बाबा सदा श्रीमत देते कि उस पिता परमात्मा द्वारा यह जन्म प्राप्त हुआ है। इस जन्म में जो भी खजाने प्राप्त होते हैं वह निराकार पिता परमात्मा के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो किसी की भी विशेषताओं को देखना, किसी के गुणों को देखना, उन पर प्रभावित होने के बजाय उस गुणों के सागर, विशेषताओं के सागर पिता परमात्मा की याद में रहकर सदा इन 5 तत्वों से उपराम साक्षी होकर रहना, यही बाबा कहते न्यारा और प्यारा साक्षी दृष्टा अवस्था है। क्योंकि बाबा समझाते, 63 जन्मों से तुम चित्रों की दुनिया में रहते आए हो, चित्रों को देखते आए हो, पर अब संगम युग पर पिता परमात्मा आते हैं जो विचित्र हैं, ज्ञान भी विचित्र है। बाबा कहते, विचित्र को देखो, उसकी याद में रहो। जो चित्र देखते हो, जो गुण तथा विशेषताएं देखते हो, वे सब उस विचित्र से अनुभव करो, सर्व संबंध विचित्र से अनुभव करो, तो साक्षी और न्यारे प्यारे इस 5 तत्वों की दुनिया से उपराम अनुभव करोगे। आगे बाबा कहते, माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार रूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। अर्थात बाबा सदा श्रीमत देते कि साधना साधनों से प्रभावित ना हो, साधनों का उपयोग पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। कई बच्चे कहते हैं, बिना संगीत के योग नहीं लगता, बिना चित्र देखे योग नहीं लगता। पर बाबा कहते, खुद को आत्मा अनुभव करो। इस पुरानी दुनिया से, पुराने देह से, सुख सुविधा के साधनों से उपराम होकर बार बार अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। क्योंकि जितना जितना तुम बच्चे उपराम होकर रहोगे, उतना उतना इस पुरानी दुनिया से, पुराने देह से, सुख सुविधा के साधनों से उपराम रह सकोगे और न्यारे प्यारे एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रह सकोगे। जो बच्चे जितना खुद को आत्मा अनुभव करेंगे, उतना उस पिता परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे। तो फिर माया का कैसा भी रूप हो, वह
बच्चों को प्रभावित नहीं कर सकता, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप की छत्र छाया में हम माया प्रूफ बनकर, साक्षी होकर इस दुनिया के खेल को देख सकेंगे, हर आत्मा के पार्ट को देख सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते सदा खुद को आत्मा अनुभव कर, न्यारे और प्यारे होकर सर्व को आत्मा भाई के रूप में देखो, तो न्यारे और प्यारे साक्षी दृष्टा बन जाओगे। स्लोगन में बाबा कहते रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। मैंपन कब आता है, अहंकार कब आता है? जब हम खुद को देह समझने लगते हैं, देह को विशेषताओं से भरा समझने लगते हैं। तो बाबा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते, खुद को आत्मा अनुभव करो, देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहो कि मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान गुणों के सागर, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान हूँ। इस स्मृति में रहेंगे तो मैं और मेरेपन से अर्थात अभिमान से उपराम रह सकेंगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी मिस ना करें। उत्तर में बाबा कहते अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और उच्च स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे, तो पढ़ाई कभी मिस ना करें। निश्चय ना होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है, मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा साथ रखना है, सवेरे सवेरे क्लास में ज़रूर आना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।